वेलकम टू अनकही मोहब्बत, रूह की कहानी, रूह की ज़ुबानी। स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 5, एक ऐसी मोहब्बत का पार्ट 5। तो रूह और राधे की बात हो जाती है। रूह उससे सवाल पूछती है, देन राधे का कोई कांटेक्ट नहीं होता। रूह स्नेहा को कॉल करती है। स्नेहा से कहती है कि तुम मुझसे बात कर लो। स्नेहा भी बताती है कि उसके बहुत सारे कॉल्स आए थे, वो ब्लॉक है। तो रूह कहती है कि अनब्लॉक कर दो और तुम मुझसे बात कर लो। स्नेहा कहती है पर क्यों? तो रूह कहती है कर लो, क्यों वो मत पूछो, वो परेशान मत करो, उससे बात कर लो। क्योंकि रूह को पता था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। तो कहती है ठीक है। तो रूह कॉल कट कर देती है, उससे कहती तुम बात कर लो। स्नेहा जाती है बात करने, फिर इनकी डायरेक्ट शाम को बात होती है। तो रूह स्नेहा से बात करती है शाम को। तो रूह अपना काम कर रही होती है, स्नेहा से बात कर रही होती है। कहती तुमने बात की? तो स्नेहा कहती हाँ मैंने बात की। रूह कहती तुम्हें पता है क्या? तो स्नेहा कहती क्या? कहती उसे ब्रेन ट्यूमर है। मैं कहती हाँ बताया उसने। रूह कहती है पता नहीं एक ही इंसान को कैसा होता है। कहती है क्यों? स्नेहा कहती मुझे तो कभी नहीं हुआ। कहती पागल चुप, ऐसा नहीं बोलते। फिर कहती मुझे तो बुखार तक नहीं आता। तो कहती है रहने दो, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं बोलते। फिर उसके बाद उनकी यही बात होती है थोड़ी। तो रूह कहती है तो मुझसे बात करो, उसका ध्यान रखो, स्ट्रेस मत देना, अच्छे से पेश आओ। तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उनकी कॉल कट हो जाती है, नॉर्मल बातचीत होती। अब रूह राधे को मैसेज करती है। राधे को मैसेज करती है तो राधे का रिप्लाई नहीं आता। पहली बार हुआ होता है कि लेट रिप्लाई आता है। तो फिर वो पूछती है रात में कि कहाँ थी आप? तो राधे कहती है कि काम था ऑफिस का, अचानक जाना पड़ा तो मैं बिजी थी आज सारे दिन। तो राधे पूछते हैं डिनर हुआ? रूह कहती है हाँ। तो राधे से रूह कहती है कि आपका मूड ऑफ क्यों है? राधे जवाब नहीं देती, कहती बस कुछ नहीं, काम की वजह से मूड ऑफ। तो रात में उनकी कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट डे आ जाता है। रूह कहती है गुड मॉर्निंग। राधे कहती है गुड मॉर्निंग। तो रूह पूछती है मेडिसिन ली? राधे कहती है हाँ। तो रूह पूछती है आज बिजी है? तो राधे कहती है हाँ आज बिजी थे, मीटिंग है, सारा काम है। फिर इनकी शाम तक कोई बात नहीं होती, डायरेक्ट रात में बात होती है। तो रूह मैसेज करती है कि नोट बंद हो गया आज तो। राधे कहती है हाँ नोट बंद हो गया, आज ही मेरी एक पेमेंट आनी थी अपने मेरा तो सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन आते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टेंशन उन लोगों की है जिन्हें खुद ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मेरा तो क्या है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें फेस करनी पड़ेगी। किसी किसी का तो अकाउंट ही नहीं होगा। तो वो कहती है आप टेंशन मत लीजिए, सबका सब हो जाएगा। वो कहती है कि हमारा क्या है, हमारा मतलब काम कुर्सी पे बैठ के हो जाता है और अमीर लोगों का काम कुर्सी पे बैठ के हो जाता है। वो कहती है कि हाँ अमीर लोगों का काम कुर्सी पे बैठ के हो जाता है, बाकी जो गरीब होते हैं उन्हें लाइन लगानी पड़ती है। तो राधे कहती हैं कि हाँ तो क्या कर सकते हैं, पर मुझे बुरा लगता है उन लोगों के लिए, उनकी कितनी एज होगी फिर भी उन्हें इतनी बड़ी बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा। मैं तो फिर भी किसी को कैश में पेमेंट नहीं दूँगी, सबके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करूँगी ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। कहती गुड, अब आप टेंशन मत लीजिए, सबकी सब हो जाएगा। तो फिर रूह कहती है कि काश ये टेंशन मुझे हो। राधे कहती है कि क्या पैसे की टेंशन? तो रूह कहती है हाँ। कहती वाह, सब टेंशन फ्री होना चाहते हैं और आप टेंशन लेना चाहती हैं, आप तो अलग ही हो। तो फिर कहती है कि हाँ मतलब वो मेरी मेहनत का पैसा होगा ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि टेंशन मुझे भी हो एक बार। फिर राधे कहती हूँ वाह दैट्स गुड। फिर कहती आप कमा, राधे कहती है आप कमा लो, आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं और आपको टेंशन चाहिए। फिर वो कहती है कि लक्ष्मी आती तो सबके पास है, पर जो उसको कद्र कर ले उसी के पास ठहरती है। राधे कहती है हाँ ये बात तो सही है आपकी। फिर वो कहती है कि वैसे कदर कर लेनी चाहिए इंसान की, जब इंसान चला जाता है तब कदर करके क्या फ़ायदा। राधे कहती है कि
अगर इंसान किसी भी चीज़ की 50% ही कदर कर लेना तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल चेंज। वैसे भी अगर पहले ही कदर कर लेंगे तो वो जाएगा ही नहीं, और जाने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। इंसान कदर हर किसी की करनी चाहिए इंसान को, चाहे वो पैसे हों, रिश्ते हों, या खुद इंसान हो। जाने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। तो ये रूल कहती है कि अकॉर्डिंग टू मी जाने के बाद सारे वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स दोबारा क्रिएट नहीं किए जा सकते एग्जैक्ट फीलिंग के साथ। इसलिए जब उस मोमेंट की कदर होती है तभी इंसान की कदर हो जाती है, उसके पहले लाइटली लेते हैं हर चीज़ को। तो राधे कहती हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे ये दोस्त भी क्या है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं। और ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, 2000 के नोट से, और हम लोग कहाँ पे आगे बात करते थे फिर। तो चीज़ें बहुत कुछ सिखा देती हैं। वो कहती हाँ, तो ये लोग पूछते हैं आपने डिनर किया, तो वो कहती हाँ। तो वो पूछती है कि आपने दवा ली, तो राधे कहती नहीं, मूड नहीं है। कहती मूड से नहीं चलेगा आपके, आप दवा ली लीजिए और डिनर भी कर लीजिए, स्किप मत करिए। राधे कहते हैं ठीक है कर लेंगे। फिर उसके बाद राधे का लेट गुड नाइट आता है। फिर वो अगले दिन सुबह मैसेज करती है गुड मॉर्निंग, तो राधे कहती है गुड मॉर्निंग। फिर रू कहती है मेडिसिन ली, राधे कहती हाँ ली। फिर उसके बाद इनकी थोड़ी बात होती है। फिर रू कहती है कि सैड हो, तो कहती है नहीं। लोग पूछती हैं लंच किया, काफ़ी देर दोपहर में से जाता लंच किया, तो रू कहती है नहीं। कहती है ओके। फिर रू कहती है कि मैं आपसे 3 बजे बात करती हूँ। फिर तो वो थोड़ी परेशान थी, तो रू कहती है कि आपकी समस्या का यही समाधान है कि आप उन्हें उनकी मर्ज़ी का करने दें, ज़्यादा फोर्स मत करें, हर्ट होना नेचुरल है। तो राधे कहती हैं कि मैं बस यही चाहती हूँ वो कुछ भी करे लेकिन खुद को कोई तकलीफ़ ना दे। तो वो कहती है नहीं देगी वो तकलीफ़, डोंट वरी, आप चाहें तो हम बात करें उनसे। तो राधे कहती है मुझे ही ठीक से बात नहीं करती वो, आपसे क्या करेंगी। तो वो कहती अच्छा इज्जत नहीं है अपनी, रिलैक्स रहिए सब ठीक हो जाएगा। तो राधे कहती है मेरी भी इज्जत नहीं है। फिर राधे कहते हैं कि सजेशन के लिए थैंक यू, इसलिए लोग कहते हैं दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम कोई भी वो सल्यूशन दे ही देता है। तो रू कहती है हाँ। फिर इसके बाद रू शाम को कॉल करती है, तो देखती है कि थोड़ी परेशान है। तो पूछती है आप क्यों परेशान हैं, और आपने उस दिन रिप्लाई नहीं दिया था, क्या बात थी। वो कहती हैं कि कुछ नहीं, कुछ चीज़ से हर्ट हो। तो वो कहती है किस बात से। तो कहती है कि स्नेहा ने कहा कुछ ऐसा जिस वजह से हर्ट हो। तो कहती ओके। तो फिर वो कहती है कि किस बात से आप हर्ट हो। तो वो बताती हैं कि उसने 3 बातें ऐसी कही जिससे मैं बहुत हर्ट हूँ। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे थे और उसने लास्ट में जो कहा उससे तो मुझे पूरा तोड़ कर ही रख दिया। पूछती है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बता सकते हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने पूछा था उससे कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, और तुम पे एक ट्रस्ट नहीं है ना ही तुम्हारे प्यार। तो मैंने फिर से पूछा कि क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भी ट्रस्ट नहीं है। तो स्नेहा कहती है कि मुझे तुम पे क्या तुम्हारे प्यार पर भी ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट है तुम पे। फिर कहती है पता है उसने एक वर्ड ऐसा कहा जिससे पूरा हर्ट हो गई, पूरा। इनफैक्ट आज पहली बार मैं टूटी हूँ इस तरह से, कोई हूँ मैं इस तरह से उस इंसान की इस बात पे। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, पर वो एक इंसान इकलौती थी जिसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस हद तक हर्ट कर दिया। तो रू कहती कि क्या हुआ। कहती है कि मैंने उससे कहा
पूछा कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं, तो उसने कह दिया नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने पूछा कि तुम्हें मेरे प्यार पर भी ट्रस्ट नहीं है, तो वो दोबारा बोली कि मुझे तुम्हारे प्यार पर भी ट्रस्ट नहीं है, तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। फिर वो कहती है कि जब कॉल रखने की बात आई तो उसने मुझसे कहा गेट लॉस्ट। तो वो भी यहाँ पे इस बिहेवियर से परेशान थी स्नेहा के कि इसने ऐसे कैसे कह दिया। और स्नेहा ने ये सारी बातें कही हैं, ये उसने रूह को नहीं बताया था कि मैं ऐसा ऐसा कह के आई हूँ। वो अपना हमेशा हर साइड अच्छा ही रखती थी रूह के सामने। तो यहाँ पे राधे को भी बहुत हर्ट हुआ होता है और रूह को ये बिहेवियर स्नेहा का अच्छा नहीं लगता है। फिर भी रूह पूछती है कि अगर वो आपसे एक चांस मांगे, रूह अब भी चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, तो वो कहती है कि अगर वो आपसे एक चांस मांगे, क्या आप उसे एक चांस देंगे? क्या आप उससे बात करेंगे या सब सारी चीज़ें ठीक करना चाहेंगे? तो कहती है कि मैं वैसे तो उससे दूर रहना चाहती थी क्योंकि उसे मेरे साथ रहना था और दूर रहना चाहती थी, पर चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। पर जो आज उसने कहा गेट लॉस्ट, उसके बाद से मैं कभी उससे बात नहीं करने वाली। नेवर, मैं उससे कभी कोई चांस नहीं दे सकती। एक वो कहते हैं ना कि अब तो मिल भी जाए तो मिलने का गम होगा, यही हाल है मेरा कि अगर अब वो मिल भी जाए ना तो मुझे मिलने का कोई खुशी नहीं होगी, कोई भी खुशी नहीं होगी। अगर वो पहले मिलती, यही अगर वो मुझसे 1 महीने पहले हाँ करती तो मैं मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होता। पर आज मेरे दिल में जो है ना वो सिर्फ दर्द, सिर्फ तकलीफ कि अब मिल भी जाए ना तो कोई खुशी नहीं होगी, मिलने का सिर्फ गम ही होगा। बिल्कुल भी मैं थोड़ी सी भी खुश नहीं होगी। वो उससे कहती है ठीक है, आप परेशान मत होइए, अपनी मेडिसिन लीजिए, दवा लीजिए, ध्यान रखिए, कुछ भी स्किप मत करिएगा। फिर वो जाती है, स्नेहा को कॉल करती है। स्नेहा को कॉल करती है तो कहती है कि क्या बात? तो कहती है कुछ नहीं यार, मैं किसी के साथ करूँ, कहती मेरी फीलिंग्स हैं। वो कहती है कि तुम्हारी फीलिंग्स तो किसी और के लिए है। कहती हाँ, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या कहती मेरी उससे लड़ाई होगी। कहती तो तुमने की या उसने? कहती थी कुछ बात हो गई तो वो कहती मैंने उसे सुना दिया। तो कहती क्या सुनाया? कभी कुछ नहीं, ऐसे सुना दिया, मेरी ट्रस्ट नहीं आने वाली। तो वो कहती है ओके। रूह पूछती है कि अगर अगर तुम एक चांस तो मतलब खुद को एक ट्राई करो तो करोगी तुम ट्राई? अगर वो एक चांस दे तो कहती है कि नहीं, उनका तो फिर छोड़ दे। तो कहती यार मुझे उसकी आदत हो चुकी है। फिर उसके बाद ये बात होती है, रूह दोनों साइड से पता करती है कि इधर अगर ये ट्राई करे। इस बार गलती स्नेहा की थी, उसने राधे को किया था, ये बात रूह को पता थी। स्नेहा को समझाती है रूह की उससे बात कर, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। फिर उनकी ये बात होती है, वो उसे समझाती है कि बात करने का ट्राई करो, इस बार अपनी तरफ से कोशिश करो। हमारे वो बनाती है तो इस बात को बनाते हुए बात करो। फिर बीच में 2 दिन राधे का रूह से, रूह का राधे से, राधे का स्नेहा से, स्नेहा का राधे से, स्नेहा का रूह से, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं था। 2 दिन आपस में सबकी बात बनती, थोड़ा राधे और रूह की बात हो रही थी, डिनर हो गया या नहीं, बाकी इन दोनों की बात बंद थी क्योंकि इनके बीच एक था आर्ग्यूमेंट जिसमें स्नेहा ने राधे से कह दिया था गेट लॉस्ट। और ये राधे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करे ये राधे को कभी मंजूर नहीं था। तो उसने डिसाइड किया था कि अब वो बात नहीं करेगी। फिर भी इनकी थोड़ी बात होती है, जो भी बात होती है थोड़ी बहुत। तो उसके बाद वो मैसेज करती है कि राधे को मैसेज करती है कि हेलो। तो राधे कहती है हेलो, गुड इवनिंग। तो वो कहती है वेरी गुड इवनिंग।
राधे पूछते हैं कि चाय हो गई, वो कहती है नहीं। राधे कहती है ओके। फिर रात में डायरेक्ट मैसेज आता है डिनर हो गया आपका, तो कहती नहीं मूड नहीं है, क्योंकि 1.5-2 दिन से स्नेहा से बात नहीं हुई थी, तो वो परेशान थी कि ये है कहाँ आखिर। तो राधे पूछती हैं क्यों, क्या हुआ, तो वो कहती है ऐसे ही। तो राधे कहती हैं डिनर कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। वो कहती है हम शाम को कर चुके हैं, आप नहीं, अब नहीं करेंगे, आप कर लीजिए। फिर रू 11:15 के करीब पूछती है कि आपकी वाली से बात हुई है आपकी, क्योंकि उसने वो आईडी लॉग आउट कर दी थी स्नेहा ने, और स्नेहा से कोई कांटेक्ट नहीं था रू का। तो रू पूछती है कि आपकी वाली से बात हुई है आपकी, कॉल करती है उसी वक्त। और स्नेहा को भी उसने कई कॉल्स किए थे, 10-15 कॉल्स करने के बाद जब स्नेहा को कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो डायरेक्ट उसने चली जाती है राधे से। तो राधे पूछती हैं कि हाँ क्या हुआ, सब ठीक है, क्या हुआ रू, सब ठीक है ना। तो राधे बताती हैं कि वो मेरा फ़ोन साइलेंट था, आपका कॉल नहीं देखा, इसलिए सॉरी। क्या हुआ, ऑल ओके ना। तो रू कहती हाँ ठीक है बाय। राधे कहती आपने कॉल क्यों किया था, बट रू कहती कुछ नहीं बाय, टेक केयर। तो राधे कहती हैं आज सबको कुछ हुआ है क्या, ठीक है ध्यान रखिए आप, गुड नाइट। तो रू डायरेक्ट पूछती है, क्योंकि रू जनरली केयर करती थी स्नेहा की, और इसके बीच में बात नहीं हुई तो वो परेशान हो गई थी। तो उसे लगा कि अब डायरेक्ट इसी से पूछ सकते हैं कि बात हुई है या नहीं। तो वो पूछती है जी आपकी वाली से बात हुई आपकी। तो राधे कहती है हाँ हुई। तो रू पूछती है कि कब हुई थी। तो राधे पूछती हैं कि लेकिन उनकी बात और आप दोनों का क्या कनेक्शन। रू कहती है वो छोड़ो, ये बताओ कब हुई थी। तो राधे कहती हैं अभी कुछ देर पहले, बहुत परेशान थी वो। रू कहती तो राधे कहती है कुछ भी बकवास कर रही थी कि ज़िंदगी है अपनी होगी, किस्मत में होगी तो जिएंगे। तो रू पूछती है किस चीज़ की। 1.5-2 दिन से बात नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त शाम को बात हुई थी रू की। तो तब वो कुछ जीने मरने की बातें चल रही थी स्नेहा की तरफ से। तो रू उसे समझाती है, कई चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करती है। फिर रात में उसका कांटेक्ट नहीं होता तो रू बहुत परेशान हो जाती है। तो डायरेक्ट राधे से जाके पूछती है कि बात हुई या नहीं। तो वही चीज़ राधे बता रही थी कि जो बात हुई है वो बता रही थी, कि पता नहीं कुछ बोल रही थी कि तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, ये वो। तो रू कहती है ओके। तो फिर जो बातें, वो उनका पर्सनल था स्नेहा का, तो मैं यार रिवील नहीं करूँगी कि क्या बात हुई थी, इसलिए ये पार्ट थोड़ा स्किप करते हैं। बात आते हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं थी स्नेहा की। तो रू पूछती है कि कॉल पर बात हुई। तो कहती हाँ। तो वो पूछती है कि अब वो सो गई, ये पूछ रही हूँ। तो राधे कहती है आई डोंट नो। तो वो कहती सो पाई या नहीं। तो राधे कहती है आई डोंट नो। रू पूछती है कॉल चल रही है। तो कहती नहीं कट हो गई, देन लगी नहीं, ना उठा रही है वो। तो रू कहती ओके। रू कहती कि मैंने फेस किया ये सब तो मैं समझ सकती हूँ, इसलिए पूछा, मुझे मेरे पास्ट की याद आ रही थी। शाम से आपसे बात भी नहीं हुई तो मुझे लगा आप भी परेशान होंगी, 2 घंटे से आपने भी आंसर नहीं किया था। मेरे को टेंशन में पेन होने लगता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। तो राधे कहती है आई एम सॉरी। रू कहती तो फिर मैंने कॉल किया, सॉरी डिस्टर्ब किया। तो राधे पूछती है आप ठीक हो ना। नहीं डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी वाली से तो आप परेशान हो गई, आई एम सॉरी। तो रू कहती नहीं आप ख्याल रखिए उनका, और ऐसा कोई भी थॉट्स आए तो दूर करिएगा स्नेहा का। तो स्नेहा नहीं बोलती, ये बोलती है आपकी वाली का। तो राधे कहती हैं वेट कर रही हूँ मैं भी, मॉर्निंग का ही पता नहीं क्या कर लिया है। तो रू कहती कि मैं भी पता नहीं कुछ किया हो, कान्हा जी सब ठीक करे, मतलब सब ठीक हो, तो इतना ख़राब हुई है। तो राधे कहती है हाँ देखते हैं, वो करेगी बात मुझसे, सुबह कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उन्हें अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ ना तो कभी कान्हा जी का नाम तक नहीं लूँगी मैं। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, अब मैं ये दर्द भी लेके बैठूं क्या। तो राधे कहती है हाँ नहीं हूँ परेशान। फिर वो कहती है कि मेरे सामने कोई भी ऐसी बकवास करता है तो दुख खींच कर देती मैं। तो राधे कहती सेम। फिर राधे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उनसे कल सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ। तो वो कहती है कैसी बात। राधे कहती हैं कि माना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो कुछ भी करेंगी कि मैं पागलों की तरह सिर्फ उनके बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ।
यार मैंने उन्हें तकलीफ़ होती है, माना उन्हें तकलीफ़ होती है, हर्ट होता है, लेकिन वो किसी को भी बात नहीं सुनती। वो कहती है सीरियसली ये सब सुनाएंगी आप, कितना नेगेटिव इफेक्ट करेगा ये। कई चीज़ें केयर से हैंडल हो सकती हैं। अगर आप प्यार करती हैं तो राइट वे में शो करिए, केयर करिए। वो कहती है कि आपको नहीं पता है, प्यार से बहुत बार समझाया मैंने, ज़िंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुकी हूँ, उनके सामने रोकर प्यार से, गुस्से से, केयर से, यहाँ तक कि भीख मांगी है मैंने उनकी ज़िंदगी की, उन्हीं से, कि वो कुछ ना करें खुद के साथ। तो वो कहती है इस फेज़ में उन्हें सिर्फ मेंटल पीस चाहिए और ये सब बोलने से नहीं मिलेगा। पेशेंस लेवल टेस्ट करेंगे आपका कान्हा जी, ये तो क्लियर करना पड़ेगा, गुस्से से कुछ नहीं होगा, बिना उन्हें इरिटेट किए, बस पोलाइट वे में हैंडल करना पड़ेगा, लाइक अ शुगर बेबी। रियल टेस्ट तो अब आया है आपका। तो राधे कहती हैं कि बहुत कोशिश करती हूँ उन्हें सारी चीज़ों से दूर रखूँ, उनका माइंड कहीं और रखूँ, लेकिन अगर कोई इंसान समझना ही नहीं चाहता हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कितना टाइम में मैं भी टॉलरेट करूँ। एंड मेरी लाइफ में सिर्फ प्यार यही एक टॉपिक नहीं है, मुझे भी मेरी फैमिली देखनी है, माँ है, भाई है, बहन है। मेरे भाई बहन पूरी तरह से मुझ पर डिपेंडिंग है। हाँ क्यों, उन्हें दीदी चाहिए उनकी। तो अब बताइए मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ, मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। तो दादी कहती हैं कि मैं तो गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं भी, लेकिन क्या करूँ, उन्हें कुछ हुआ तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी मैं। तो रू कहती है तो बस फिर सब टाइम पर छोड़ दीजिए और हो सके तो बिना गुस्से के जितना हैंडल हो वो करें। तो फिर रू कहती है कि ठीक है कान्हा जी, सब ध्यान रखेंगे, सब सही हो जाएगा सुबह तक। बाकी राधे कहती हैं कि उनका तो पता नहीं, मेरी हेल्थ अब ख़राब हो रही है। वो कहती है कि क्यों, क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं, मुझे पेन हो रहा है। तो वो कहती है ठीक है, तो किसी रिलेटेड पर्सन को बताइए या डॉक्टर को बुलाइए। तो राधे कहती हैं कि फ्रेंड को कॉल किया है, वो आ रही है डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो फिर ऐसे ही उन्हें बहुत स्वेटिंग होने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है। लेकिन रू का सिर्फ इतना था कि आप उससे गुस्से में बात मत करिएगा, आप उसकी केयर करिएगा, उसे अच्छे से हैंडल करिएगा। वो राधे की कोई भी बात पे ध्यान नहीं दे रही होती कि वो क्या कह रही है, उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो रू को भी प्रॉब्लम हो रही होती है, चेस्ट में पेन हो रहा होता है। तो वो कहती है आप दवा ले लीजिए और ध्यान रखिए अपना। तो रू से वो पूछती हैं कि आप क्यों परेशान हैं मेरी वाली की वजह से, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? डोंट वरी, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं इतना सब नहीं सोचती, मैं अच्छे से गुस्से में हैंडल नहीं करूँगी, केयर से हैंडल करूँगी। तो रू कहती है ठीक है, आप डॉक्टर से दिखा लीजिएगा। फिर उसके बाद जिनकी यही बात होती है, रू ध्यान ही नहीं देती उस वक्त राधे को क्या तकलीफ है। वो सिर्फ ये ध्यान दे रही होती है कि इसकी स्नेहा से कब बात होगी। वो लिटरली बहुत परेशान थी और स्नेहा गायब थी। फिर उसके बाद रू सो जाती है और बोलती है कि ठीक है, गुड नाइट। तो राधे कहते हैं कि बहुत दिमाग है आपके पास, एंड आई एम ग्लैड कि मेरे पास आपके जैसे दोस्त हैं, एंड थैंक यू। तो रू कहती है कि अगर मैं इस ग्लैड को सैड पढ़ूँ तो राधे कहती है हे भगवान, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो रू कहती है अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा? तो राधे कहती हैं कि आपकी दुआ और कान्हा जी से कृपा से कि सब अच्छा ही होगा, लेकिन आप ज़रा टेंशन कम लीजिए वरना आपके घुटने में दर्द होगा। रू सैड मुझे भेजती है। तो राधे कहती है सॉरी, आई मीन हार्ट एंड सर में दोनों में पेन होगा जैसे अभी हो रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा इंसान देखा है जो किसी अजनबी की टेंशन खुद लेके बैठा है। अब यहाँ राधे को क्या पता कि तकलीफ़ क्या है। रू की स्नेहा लगती कौन है, दोस्त लगती है, उसकी बहन लगती है, इसलिए वो परेशान थी कि ये गायब कहाँ है। वैसे भी जो स्नेहा ने बातें की थी तो वो चाहती थी कि स्नेहा खुद के साथ कुछ गलत ना करे। अब वो सोचती है मन में कि कैसे बताएं, वो बहन लगती है मेरी, क्या रिश्ता है मेरा। फिर कहती है राधे से तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, ना कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे। फिर
वो राधे से कहती है कि मैं 9वां अजूबा हूँ। राधे कहती है आई नो। पूछती है 8वां कौन है? तो रू कहती है आपकी वाली। तो राधे कहती है हाँ वो तो है। वो कहती है कि हाँ सच ही बोलता है अपन, मेरा भेजा नहीं चिपकाने का। समझ में आया क्या? तो राधे कहती है नहीं, और एक बार एक्सप्लेन करिए। रू कहती है कि टपोरी भाषा है मेरी। तो राधे कहती है कोई नहीं, मैं भी बोलती हूँ कभी कभी। तो रू कहती है आप तो टपोरी हो ही। राधे कहती है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब आपका? राधे कहती है कुछ। रू कहती है कुछ नहीं। कहती है और कहती है डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, गुड नाइट। राधे कहती है कि टेंशन नहीं, मुस्कुराना चाहिए आपसे, ठीक है? तो रू कहती है हाँ। रू कहती है ठीक है दिखा लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, बाय टेक केयर, गुड नाइट राधे राधे। तो फिर ये गुड नाइट बोल देती है और सुबह डायरेक्ट रू मैसेज करती है कि हेलो। राधे कहती है हाँ। तो रू कहती है गई थी आप डॉक्टर के पास? तो राधे कहती है हाँ गई थी। तो रू कहती है फिर क्या कहा? तो राधे कहती है नथिंग सीरियस। रू कहती है 2 मुश्किल शब्द एक साथ लिख दिए। राधे कहती है सच्ची कोई सीरियस बात नहीं। रू कहती है ओके। राधे कहती है रू कहती है करते हैं बात बाद में। रू कहती है खाना खा लेना दोस्त, बाय टेक केयर। तो राधे कहती है आप भी लंच कर लेना। फिर रू स्नेहा से बात करती है। स्नेहा को कॉल करती है, वो ऑनलाइन आ चुकी होती है। कहती है तुम कहाँ थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर वो काफ़ी समझाती है, उसमें समझा देती है स्नेहा को और इनकी बात नहीं होती। फिर अगले दिन स्नेहा से बात होती है राधे की। राधे को डाउट हो चुका था रू पर और स्नेहा पर कि इनका कोई कनेक्शन है। तो वो स्नेहा से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो स्नेहा कहती है हाँ। कहती है तुम्हें पता होगा कि मुझे झूठ से सच नफरत है। कहती हाँ, झूठ से भी और झूठ बोलने वाले से भी। राधे कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे झूठ से और झूठ से बोलने वालों से सच नफरत है। तो फिर एक सवाल का जवाब दो कि क्या तुम रूह को जानती हो? मैं कहती हूँ नहीं। कहती है कि स्नेहा मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बताओ, जस्ट आंसर मी यस और नो, क्या तुम रूह को जानती हो या नहीं? तो वो आंसर देती है यस। कहती है कि तुमने रूह को क्यों भेजा, उसे क्यों कहा कि बात करो? तो कहती है कि स्नेहा जवाब देती है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना था कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। वो राधे कहती है कि सीरियसली स्नेहा, सीरियसली? अरे तुम्हें मेरे बारे में जानना था ना, तो तुम मुझसे पूछती आकर। मुझसे पूछती कि तुम मुझे अपने ये डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, ये चीज़ें दिखा दो। मैं तुम्हें एक एक सबूत दे सकती थी, एक एक प्रूफ दे सकती थी अपनी सच्चाई का। पर ऐसा करना तुमने किसी को भेज दिया मुझे जज करने के लिए, मुझे क्रॉस चेक करने के लिए। मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसमें भी तुमने झूठ बोला। एटलीस्ट झूठ तो नहीं बोलती ना। अगर तुम्हें जवाब नहीं देना था तो तुम स्किप कर देती चीज़ें, वो भी चल जाता। पर झूठ, आई हेट लायर्स। मुझे झूठ से सख्त नफरत है और ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता थी, पर फिर भी तुमने यही किया। मैं तुमसे बात नहीं करने वाली थी तुम्हारे उस दिन गेट लॉस्ट बोलने के बाद, पर फिर भी मैंने तुमसे बात की। फिर रू मुझसे उस दिन रात में पूछने आई थी कि तुम कहाँ हो, मेरी तुमसे बात हुई या नहीं हुई। तब मुझे डाउट हुआ। डाउट तो मुझे पहले से था, पर फिर भी मुझे उस दिन मेरा सच यकीन में बदल गया, मेरा डाउट यकीन में बदल गया कि तुम्हारा पक्का कोई कनेक्शन है। और उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मुझे तकलीफ़ है, मुझे पेन है, फिर भी उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी बात हुई या नहीं। और तुम यार स्किप कर देती एक बार। तुम्हें मेरा कोई सबूत चाहिए था तो तुम मुझसे आके कहती ना, मैं तुम्हें एक एक पेपर दिखा सकती थी, एक एक पेपर। क्या तुमने नहीं देखा मुझे? क्या तुम्हारी मुझसे बात नहीं हुई? फिर वो ऐसे कहती है ठीक है तुम जाओ। और हाँ, एक बात और, अपनी रूह को कह देना कि मुझसे कोई बात मत करे, मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखे। मुझे तुमसे, तुम्हारी रूह से कोई लेना देना नहीं है। झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। तो राधे ऐसा कहती है और कॉल रख देती है। फिर स्नेहा आती है रूह के पास। रूह से कहती है कि तुम उससे कोई मैसेज मत करना, उससे कोई बात मत करना। तो रूह कहती है क्यों, क्या हुआ? तो
कहती है कि नहीं बस तुम मुझसे कोई बात मत करना। तो रू कॉल करती है स्नेहा को, कहती क्या हुआ। स्नेहा कहती है कि तुम मुझसे कोई बात मत करना। तो रू कहती है अरे बताओ तो हुआ क्या है। तो कहती है उससे डाउट हो गया है। कहती किस बात पर। कहती कि तुम्हारी मेरी बात होती है इस बात पे। तो वो कहती तुमने क्या कहा, हमारी बात होती है। तो कहती नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं बताया कि हमारी बात होती है नहीं। तो रू कहती ठीक है मैं सामने से क्लियर कर देती हूँ। तो स्नेहा कहती नहीं तुम मत जाओ उससे, वो तुमसे बात नहीं करेगी। रू कहती अरे फिर भी अगर मैंने झूठ बोला है तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे एक बार क्लियर करूँ सारी चीज़ें। तो वो स्नेहा का कॉल रखती है और राधे के पास जाती है। राधे को सामने से कॉल करती है, राधे कॉल नहीं उठाती। फिर वो अगेन कॉल करती है तो राधे कॉल उठाती है। तो राधे रू कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी। तो राधे कहती हाँ पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रू कहती है मुझे आपसे बात करनी है। तो राधे कहती है मैं बस एक सवाल पूछूंगी। तो रू कहती है पूछिए। तो राधे कहती हैं कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो रू कहती है मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। हाँ ये मानती हूँ कि मैंने ना आपको सच बताया ना झूठ बोला, पर मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, ना ही मैंने अपनी सच्चाई बताई, ना ही कोई झूठ बोला, कुछ नहीं कहा मैंने आपसे। इवन मैंने वो चीज़ डिस्कस ही नहीं की, वो टॉपिक ही नहीं लाया क्योंकि मुझे झूठ ना बोलना पड़े। तो राधे कहती है ठीक, पर उसने मुझसे क्यों झूठ बोला, वो तो सच कह सकती थी ना। तो कहती है मैंने ही मना किया था उसे कि हम बात करते हैं ये ना बताए। कहती ठीक है बट एटलीस्ट कह सकती थी वो, अगर नहीं कह सकती तो झूठ नहीं बोलती, क्वेश्चन ही स्किप कर देती। रू कहती है ठीक है आई एम सॉरी, मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से जो आपको तकलीफ़ हुई। तो वो कहती ठीक है आप सॉरी मत बोलिए क्योंकि ना आपने झूठ बोला ना सच, क्योंकि वो आपने टॉपिक स्किप कर दिया। पर उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, स्नेहा को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसने मुझे गेट लॉस्ट बोला वो ठीक था, पर झूठ मुझे बिल्कुल नहीं बोलता है। पूरा तोड़ के रख दिया उसने मुझे, सब तोड़ के रख दिया, सब ख़त्म कर दिया। और रू कहती है कि क्या हम दोस्त रह सकते हैं। तो राधे कहती है कि ठीक है रहने देते हैं, कुछ नहीं रहना मुझे, किसी से कोई कुछ नहीं रखना मुझे, सब ख़त्म है मेरा। तो रू कहती है कि रू ना सेकंड चांस बहुत शिद्दत से निभाती है, चाहे वो प्यार हो दोस्ती हो कोई भी रिश्ता हो, अगर उसे सेकंड चांस मिलता है तो वो शिद्दत से निभाती है। तो क्या हम दोस्त रह सकते हैं। तो राधे कहती है कि आपको पता है क्या। रू कहती क्या। कहती कल मैंने रात में बोला था ना कि आई एम ग्लैड कि आप मेरी दोस्त हैं। तो रू कहती तो मैंने बोला था कि क्या मैं इसको सैड पढ़ूं। राधे कहती हाँ मुझे भी लग रहा है कि मैं बोलूं कि आई एम सैड कि आप मेरी दोस्त हैं। तो रू को यहाँ पे हर्ट होता है। तो रू कहती है आप सेकंड चांस देख के देखिए, मैं दोस्ती बहुत अच्छे से निभाऊंगी। तो फिर इनकी बातें होती है सेकंड चांस दे ना दे। तो पहली बार होता है लाइफ में कि राधे ने सेकंड चांस दिया होता है किसी को। वो कहती है ठीक है दिया। तो रू कहती है फ्रेंड्स, राधे कहती है फ्रेंड्स। तो फिर इनकी दोस्ती हो जाती है। तो रू कहती है ठीक है लंच कर लीजिएगा, टेक केयर। फिर वो जाती है स्नेहा के पास, बताती है कि इनके बारे में क्या क्या बात हुई। वो कहती है ठीक है। अब यहाँ पे स्नेहा इनसिक्योर हो जाती है। वो रात में आती है, रू के पास मैसेज ड्रॉप करती है कि तुम किसी एक से बात करो, चूज़ एनीवन, या तुम मुझसे बात करो या उससे बात करो। तो रू रात में इसका कोई आंसर नहीं करती। रू जाती है राधे के पास, कहती है कि मुझे स्नेहा ने 2 ऑप्शन दिए हैं। राधे कहती है क्या। कहती है उसने मुझसे कहा है कि तुम किसी एक से बात करो, चूज़ एनीवन, या तो तुम मुझसे बात करो या उससे बात करो। राधे पूछती है आप क्या करेंगी। रू कहती है कल आंसर देती हूँ। तो अब आपको भी पता चलेगा, कल ही आंसर मिलेगा रू क्या करती है, कैसे चूज़ करती है, चूज़ करेगी भी या नहीं, स्नेहा को क्या जवाब देगी रू।
तो आप भी सवालों के घेरे में घिरे रहिए, उस वक्त दोनों दिख रहे थे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, रू साइनिंग ऑफ।